जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल आजीवन आध्यात्मिक भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सकट चौथ व्रत कथा को जानेंगे। हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत कथा का विशेष महत्व है। सकट चौथ का व्रत विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। यह व्रत हर वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। सकट चौथ को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, मांगी चौथ, संकष्टी चतुर्थी तथा लंबोदर चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं, परंतु कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। किसी समय की बात है, एक नगर में दो भाई रहते थे, जिसमें बड़ा भाई अमीर और छोटा भाई गरीब था। छोटा भाई जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में ले जाकर बेचता था। उससे जो पैसा मिलता उससे घर का गुजारा होना मुश्किल था। इसलिए उसकी पत्नी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करने उसके घर प्रतिदिन जाती थी, जिससे बदले में जेठानी अपनी देवरानी को बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दे दिया करती थी। जब माघ का महीना आया तो देवरानी ने सकट चौथ का व्रत रखा और घर में थोड़े से तिल और गुड़ था, उसका प्रसाद बनाकर छीके में रख दिया। व्रत के कारण अपनी जेठानी के घर काम करने के लिए भी नहीं गई। उधर आज उसके पति की लकड़ियां भी नहीं बिकी। शाम को बच्चों को भूख लगी तो वह खाने की जिद करने लगे। बच्चों को रोता देखकर उसके पति को गुस्सा आ गया और उसने लकड़ी से देवरानी की पिटाई कर दी। देवरानी रोते रोते सो गई। आधी रात को गणेश जी उसके घर आए और देवरानी से बोले, मुझे भूख लगी है, मेरा तिल गुड़ का प्रसाद दो। देवरानी ने छीके में रखा प्रसाद गणेश जी को दे दिया। गणेश जी ने प्रसाद खाया। फिर थोड़ी देर बाद देवरानी से कहने लगे, मुझे शौच करनी है, कहाँ करूं? देवरानी बोली, सभी जगह लिपा पुता है, चाहे जहां कर लो। फिर गणेश जी ने पूरे घर में शौच करी। जब पूरे घर में कर चुके तो फिर देवरानी से बोले, अब कहाँ करें? तब देवरानी ने कहा, भगवान आप मेरे सिर ऊपर कर दो। भगवान गणेश जी उसके सिर ऊपर शौच करके चले गए। जब सुबह उठकर देवरानी ने देखा चारों ओर पूरे घर में हीरे जवाहरात सोना चांदी फैला हुआ है, और फिर अपने को देखा, वो भी सोने जैसी चमचम चमक रही है। यह सब देखकर उसके बच्चे और पति और वह बहुत खुश हुए और सारा सोना हीरे जवाहरात समेटने में लग गए। उधर जेठानी ने देखा काफी समय हो गया, अभी तक देवरानी नहीं आई और ना ही कल आई थी, तो उसने अपने लड़के को उसे बुलाने के लिए भेजा। लड़के ने पहुंचकर जब देखा पूरे घर में सोना चांदी हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हैं, वह दौड़कर घर गया और अपनी माँ को सारी बात बताई। जेठानी देवरानी के घर पहुंची और बोली, ये सब कैसे हुआ, इतना सब धन कहाँ से मिला? तो देवरानी ने सारी बात अपनी जेठानी को बता दी। अब जेठानी अगले वर्ष की सकट चतुर्थी का इंतजार करने लगी। जब सकट चतुर्थी आई तो उसने भी थोड़ा तिल और गुड़ का प्रसाद बनाया और अपने बच्चों को भूखा रखा तथा अपने पति को डंडा देते हुए बोली, मुझे इस डंडे से मारो। उसके पति ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। जेठानी के जिद करने पर उसके पति ने उसकी डंडे से पिटाई कर दी। मार खाकर अब वह गणेश जी का इंतजार करने लगी। आधी रात को गणेश जी आए और बोले, मुझे भूख लगी है। जेठानी ने तिल गुड़ का प्रसाद गणेश जी को दिया। प्रसाद खाने के बाद गणेश जी ने कहा, मुझे शौच करनी है। जेठानी ने कहा, इतना बड़ा पूरा घर पड़ा है, सब जगह शौच करो और मेरे सिर ऊपर भी करो। गणेश जी ने पूरे घर में और उसके सिर ऊपर शौच करके चले गए। जेठानी सुबह उठी तो देखा उसके पूरे शरीर और सारे घर में गंदगी ही गंदगी फैली है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई। तब उसके पति ने समझाया, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच किया है, इसीलिए गणेश जी ने तुम्हें यह दंड दिया। जेठानी द्वारा अपनी गलती की क्षमा मांगने पर गणेश जी ने सारी गंदगी हटा दी। जय हो गणेश जी की। जैसे आपने देवरानी को दिया, ऐसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारी भरने वालों का सारा भंडार भरना।
आइए अब सकट चौथ की दूसरी कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया और उसका बेटा रहते थे। वे बहुत गरीब थे। लड़का सारे गांव के जानवर जंगल में चराने ले जाता था। उससे मिले पैसों से ही उनके घर का गुजारा होता था। एक दिन आस पड़ोस की औरतों ने बुढ़िया के लड़के से कहा, तुम सारा दिन जंगल में जानवर चराते हो, यहाँ तुम्हारी माँ दिन भर पकवान बनाकर खाती है। अगर विश्वास ना हो तो आज जल्दी घर आ जाना और अपनी आंखों से देख लेना। आज सकट चौथ का दिन था। बुढ़िया ने सकट चौथ का व्रत रखा था और तिल कूट के लड्डू बना रही थी। तभी लड़का घर आ गया। यह देखकर उसे पड़ोसियों की बातों पर विश्वास हो गया। लड़का अपनी माँ से बोला, मैं जंगल में जानवर चराता रहता हूँ और तुम यहाँ पकवान बनाकर खाती रहती हो। अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं घर छोड़कर जाऊंगा। बुढ़िया माई ने बहुत समझाया, मैं तो तेरे लिए आज तक सकट चौथ का व्रत रखा है, उसका ही ये प्रसाद बना रही थी। पर लड़का नहीं माना। तब बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है, जाना है तो जाओ, पर ये तिल अपने साथ रखना। जब कभी कोई मुसीबत आए तो थोड़े तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे लिए व्रत करती हूँ तो मुसीबत टल जाएगी, नहीं तो मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। लड़का बोला, ठीक है, और तिल लेकर जंगल के रास्ते चल दिया। रास्ते में उसे शेर मिला। शेर को देखकर लड़का डर गया और उसे माँ की याद आने लगी। तभी उसे माँ के दिए तिल की बात याद आई। अब वह थोड़े से तिल पूर के बोला, हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती है तो यह शेर गाय बन जाए। लड़के ने देखा शेर गाय बनकर चला गया। रास्ते में चलते चलते एक जगह एक बड़ा सा सांप मिला। लड़के ने सोचा, अब इससे बचना मुश्किल है। फिर उसने थोड़े से तिल पूर कर कहने लगा, हे सकट मैया, अगर मेरी माँ मेरे लिए आपका व्रत रखती है तो यह सांप रस्सी बन जाए। फिर क्या, वो सांप रस्सी बन गया। लड़का आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे रास्ते में एक नदी पड़ी। देखा नदी का बहाव बहुत तेज है और सोचने लगा, अगर नदी पार करने की कोशिश करूंगा तो डूब कर मर जाऊंगा। नहीं पार करता हूँ तो जंगल के जानवर मार देंगे। मुसीबत देखकर तिल निकाले और पूर कर कहने लगा, हे सकट भैया, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए आपका व्रत किया है तो नदी मुझे पार करने के लिए रास्ता दे दे। फिर क्या, नदी 20 से 2 हिस्सों में बट गई और लड़का नदी पार हो गया। आगे जाने पर लड़का एक नगर में पहुंचा। वहां देखा एक औरत पुए बना रही है। वह कभी खुश होती, कभी रोने लगती। यह देखकर लड़के ने पूछा, माई, तुम कभी खुश हो रही हो, कभी रो रही हो, क्या बात है? तो उस माई ने बताया, इस नगर में हर 6 माह में एक आव पकाया जाता है। उस आव में एक इंसान को बैठाया जाता है। आज मेरे घर की बारी है और मेरे एक ही बेटा है। आज उसे बैठाया जाएगा, इसलिए मैं अपने बेटे की पसंद के पुए बना रही हूँ। अपने बेटे को पुए खिलाऊंगी, यह सोचकर खुश हो रही हूँ, और जैसे आव की बात याद आती है तो दुखी हो जाती हूँ। लड़का बोला, माई, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे लड़के की जगह आज मैं जाऊंगा। ये पुए मुझे खिला दे। पुए खाकर लड़का बोला, माई, मैं सो रहा हूँ, जब राजा के सैनिक आए तो मुझे जगा देना। तुम्हारे लड़के की जगह मैं चला जाऊंगा। रात में बुलावा आया तो वह चला गया और आव में तिल पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट माई, अगर मेरी माँ मेरे लिए आपका व्रत करती है तो आव की आग से मेरी रक्षा करना। सकट माता की कृपा से उसे कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद आव में लगी। आव से टन की आवाज आई। सारे नगर में बात फैल गई कि आव पक गया है। यह बात राजा को पता चली तो राजा अपने सैनिकों के साथ आव के पास आया और सैनिकों से कहा, आव से मटके निकालो। सैनिक आव से मटके निकालने लगे तो बुढ़िया माई का लड़का बोला, आराम से निकालो, आराम से। यह सुनकर सैनिक डर गए। तब राजा ने तलवार निकाली और कहा, कौन हो तुम, भूत हो कि पिशाच हो? जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। यह सुनकर बुढ़िया का लड़का बाहर निकला और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, ना तो मैं भूत हूँ और ना ही पिशाच। मुझे तो सकट माई ने आव की आग में भी सुरक्षित रखा है। यह बात सुनकर रानी बोली, महाराज, जिसे आग भी ना जला सके ऐसा युवक ही हमारी राजकुमारी के लिए योग्य वर रहेगा। फिर राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह बुढ़िया के लड़के के साथ धूमधाम से कर दिया
और बहुत सा धन व नौकर चाकर के साथ अपनी लड़की को विदा किया। लड़का खुशी खुशी अपने घर आया तो देखा उसकी माँ उसके जाने के बाद रो रो कर अंधी हो गई है। तब उसने तिल पूर कर सकट मैया से प्रार्थना की, हे माई, अगर मेरी माँ ने आपका व्रत मेरे लिए किया है तो मेरी माँ की आंखों की रोशनी आ जाए। फिर सकट मैया के आशीर्वाद से बूढ़ी माई की आंखों में रोशनी आ गई। जय हो सकट मैया। हे सकट मैया, जैसे आपने बुढ़िया के बेटे पर अपनी कृपा दिखाई, ऐसी कृपा इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और कथा सुनकर हुंकारी भरने वालों की संतानों पर भी बनाए रखना। जय माता दी।